स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ध्यान दीजिएगा प्लीज। टैक्सोनॉमी के टाइम कैटेगराइजेशन करना होता है। आई नीड योर फुल अटेंशन। यहां पर ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन एफिनिटीज, that is similarities and dissimilarities, थोड़ा सुनिएगा। organisms are divided या organisms are placed into different groups called categories. As these categories, they are helping in the taxonomy, so also called taxonomic categories. ठीक है, यहां पर स्लैश taxonomic categories. There are different categories, so all the different categories collectively called taxonomic hierarchy. और सुनिएगा, there are several categories, there are several taxonomic categories. ध्यान दीजिएगा प्लीज। There are several taxonomic categories which together called taxonomic hierarchy. सो क्लासिफिकेशन में जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में कैरेक्टर्स के सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को हम मैच करेंगे, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप, अलग अलग रैंक में प्लेस करेंगे। क्लासिफिकेशन में मेनली हम करेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और कैटेगराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हम सिंगल स्टेप कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे। देयर आर सेवरल स्टेप्स ऑफ कैटेगराइजेशन, ईच स्टेप ऑफ कैटेगराइजेशन कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और हर एक स्टेप ऑफ कैटेगराइजेशन को हम कलेक्टिवली टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सेवरल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अलग अलग लेवल पर प्रेजेंट हैं, एंड ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बाय इटसेल्फ रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। समझिएगा प्लीज, यहां पर इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, each taxonomic category called unit of classification. कैटेगरीज को हम टैक्सॉन भी नाम देते हैं, टैक्सॉन या प्लूरल में टैक्सा और कैटेगरी दोनों इंटरचेंजेबल नेम्स हैं। टैक्सॉन और कैटेगरी दोनों को जो है यूज कर सकते हैं। टैक्सॉन और कैटेगरी में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है जो कि मैं एट द एंड आपको समझाऊंगा। सो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्लासिफिकेशन में कैटेगराइज करना है हमें, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है, बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म के बीच में कितना परसेंटेज ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है। सिंगल स्टेप कैटेगराइजेशन नहीं है, जो है कैटेगराइजेशन में भी बहुत सारे कैटेगरीज बने हैं, और इन सेवरल कैटेगरीज को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नाम दे रहे हैं। ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ ईच स्टेप टुगेदर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो सेवरल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बने हैं, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बाय देमसेल्फ। ठीक है,
बात आगे रख रहे हैं, इरेज करके बहुत सारी बातें करना है, ये इरेज कर रहा हूं मैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक हायरार्की में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो अलग अलग स्टेप पर ऑर्गेनिज्म के सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर प्लेस किए जाएंगे अलग अलग कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म। तो ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इन ये 3 टाइप में मैं डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी। पहला टाइप मैंने यहां पर लिया ऑब्लिगेट कैटेगरी। ऑब्लिगेट कैटेगरी, ऑब्लिगेट कैटेगरी को हम ब्रॉड या बेसिक कैटेगरी भी बोलते हैं। दूसरा मैंने यहां पर कैटेगरी लिया इंटरमीडिएट या फैकल्टेटिव कैटेगरी। फैकल्टेटिव कैटेगरी। और तीसरा हमने कैटेगरी यहां पर लिया इंफ्रा कैटेगरी। ध्यान दीजिएगा प्लीज, अब सारी बातें क्लियर हो रही हैं। यहां पर ऑल द प्लांट्स must be placed या must be grouped in obligate categories। Obligate categories there are, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, there are 7 obligate categories। There are 7 obligate categories। Intermediate categories placing in these categories is not so important। रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। समवेयर 21 मैंने रीड किया था। देयर आर 21 सब कैटेगरीज बोल दो या इंटरमीडिएट कैटेगरीज। इनको हम 21 सब कैटेगरीज या इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ध्यान दीजिएगा, इंफ्रा कैटेगरी के बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं। ऑब्लिगेट कैटेगरी, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाया साइंटिस्ट ने, जिनमें बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज आफ्टर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिजम्स को इन 7 कैटेगरी में प्लेस करना मस्ट है। इन 7 कैटेगरी के अलावा देयर आर मेनी इंटरमीडिएट या सब कैटेगरीज एंड देयर आर फ्यू इंफ्रा कैटेगरीज। इरेज करके मेंशन करते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज क्या है। ध्यान दीजिएगा प्लीज, मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। प्लेसिंग plants in these categories based on affinity among the different plant must है। सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला keep pots clean और family gets sick। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में जो है यहां पर मैंने मेंशन किया कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। हर एक वर्ड का पहला लेटर, तो यहां पर है किंगडम, उसके बाद फाइलम एनिमल के लैंग्वेज में, या डिवीजन प्लांट्स के लैंग्वेज में। उसके बाद जो है क्लास हो गया, क्लास के बाद है ऑर्डर के बाद है जो है फैमिली इटसेल्फ, उसके बाद है जीनस के बाद है स्पीसीज।
hierarchy of category, these 7 categories, these obligate 7 categories represent taxonomic hierarchy, जहां पर taxonomy it is largest category, it is largest category, biggest category, and species it is smallest category, it is smallest category. बात पकड़ेगा। ये सीक्वेंस ऐसे ही है कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, इसमें हर एक वर्ड्स का पहला लेटर के से किंगडम, पी से फाइलम या डिवीजन भी होता है, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, फैमिली सेल्फ फैमिली, जी से जीनस और एस से जो है स्पीशीज हो गया। दीज 7 कैटेगरीज में प्लांट्स को बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी प्लेस करना मस्ट है। द किंगडम रिप्रेजेंटिंग बिगेस्ट या लार्जेस्ट कैटेगरी in the classification system, whereas the species it represent smallest या lowest। इसको largest बोलो या highest कैटेगरी बोलो, highest कैटेगरी, इसको smallest बोलो या lowest कैटेगरी in the classification system। स्पीसीज में नीड अटेंशन, स्पीसीज जो स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लासिफिकेशन के समय ऐसा क्या कैरेक्टर होगा, ऐसा क्या बेसिस होगा जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज रैंक में या कैटेगरी में प्लेस करेंगे। कौन से बेसिस पर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जीनस, कौन से बेसिस पर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और किंगडम लेवल के कैटेगरी में प्लेस करेंगे। और एक बार इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन हमने बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी जो है ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया। नाउ फॉर मी स्टडी ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम इजी। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हो गए, इरेज कर रहा हूं मैं। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी के कैरेक्टर की बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम इंटरमीडिएट कैटेगरी और इंफ्रा कैटेगरी की बात करते हैं। हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट कैटेगरी ले रहे हैं, यहां पर स्पीसीज रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। सबसे छोटा कैटेगरी जिसमें हम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म, बेस्ड ऑन एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म को प्लेस करने वाले हैं। थोड़ा सुनिएगा, इट रिप्रेजेंट्स, समझिएगा प्लीज अच्छे से, इट रिप्रेजेंट लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, बेटर टू से लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा प्लीज, दिस स्पीसीज इट रिप्रेजेंट्स the species category, it represent basic unit of the classification, basic unit of the classification, basic unit of the classification। ध्यान दीजिएगा प्लीज। all the organisms या all the individuals या all the population, ऐसे समझते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर क्लोजली रिजेंबल्स टू ईच अदर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच क्लोजली रिजेंबल्स ईच अदर हैविंग बायोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलैरिटी। ध्यान दीजिएगा प्लीज। Group of closely associated individuals which are similar in all aspect, with reference to shape, size, color, etc। बात पकड़ेगा। स्पीसीज कैटेगरी में जो लोवेस्ट कैटेगरी है उसमें हम ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करेंगे विच आर बायोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, क्लोजली एसोसिएटेड होंगे, दे आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट विथ रेफरेंस टू शेप, साइज एंड कलर,
and they can freely interbreed among themselves naturally and they produce fertile offspring of same type. मेंशन करते हैं, समझाते हैं अलग अलग तरीके से, मैं तोड़ के जो है डिफिनेशन दे रहा हूं। तो स्पीसीज एक ऐसा कैटेगरी है, थोड़ा सुनिएगा, स्पीसीज एक ऐसा कैटेगरी है, स्पीसीज को मैंने डिफाइन किया, इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ biologically genetically and morphologically similar individuals या similar organisms या similar population which closely resembles in all aspect, that is shape, size, color, etc. ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, ये एक जो है डिफिनेशन ऑफ स्पीसीज हुआ। तो उन सभी ऑर्गेनिज्म को जो क्लोजली एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं, बायोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली सेम है, या ऐसे समझ लें हम, एक्सटर्नल अपीयरेंस जिन जिन ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सिमिलर है, इंटरनल स्ट्रक्चर जिन जिन ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेम है, और जिन जिन ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पीसीज बोलेंगे या एक स्पीसीज कैटेगरी में प्लेस करेंगे। बात आगे बढ़ा रहे हैं, एक और डिफिनेशन दे रहा हूं। स्पीसीज रिप्रेजेंट्स group of organisms. Species represent group of organisms which can naturally interbreed among themselves to produce fertile progenies of same type। ध्यान से समझिएगा, स्पीसीज को मैंने डिफाइन किया, वो सारे ऑर्गेनिज्म, वो सारे इंडिविजुअल, वो सारा पॉपुलेशन एक स्पीसीज बोला जाएगा। जो पॉपुलेशन या जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपस में नेचुरल इंटरब्रीड कर रहे हैं, आपस में नेचुरल मेटिंग कर रहे हैं, जो रिजल्ट हो रहा है अपने ही टाइप का प्रोजेनी प्रोडक्शन में। दो टाइप का डिफिनेशन दिया, 100%। अच्छा, यहां पर जो है परसेंटेज का एक लैंग्वेज लेके चलूंगा मैं, परसेंटेज का एक्चुअल लैंग्वेज हर जगह नहीं आएगा, फिर भी मैं ग्रुप ऑफ 100% सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। ये सिमिलैरिटी शेप, साइज, कलर, ये सिमिलैरिटी एक्सटर्नल अपीयरेंस, इंटरनल कंपोनेंट और जेनेटिक कंपोजिशन सब को लेकर सिमिलैरिटी है। बात पकड़ेगा। सो इन दोनों जो है लाइंस को, इन दोनों पार्ट्स को अगर मैं मिक्स करूं तो स्पीसीज दैट रिप्रेजेंट लोवेस्ट या बेसिक रूट ऑफ क्लासिफिकेशन, it can be defined as, species can be defined as group of freely interbreeding organisms which are biologically, morphologically and genetically similar। जॉन रे ने टर्म स्पीसीज दिया था। एज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मेंशन किया टर्म स्पीसीज गिवन बाय जॉन रे। एक मैंने सिंपल डिफिनेशन आपके जो है दिमाग में इंट्रोड्यूस किया, आपके दिमाग में जो है पहुंचाना चाहे, समझिएगा एक बार, जो है रिवाइज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं। स्पीसीज हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस को, स्पीसीज हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। कैसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स?
which can naturally interbreed among themselves to produce similar type of fertile offspring. Group of individuals which are biologically, which are morphologically, which are genetically 100% similar with each other, इंटरब्रीडिंग नेचुरली टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को हम बोलेंगे एक स्पीसीज, या ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पीसीज, हम कैटेगरी स्पीसीज में प्लेस करेंगे। ये तो था सिंपल डिफिनेशन। एक और डिफिनेशन यहां पर रख रहा हूं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज समझिएगा प्लीज। वाइडली एक्सेप्टेड गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, ठीक है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है, गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ध्यान दीजिएगा, मेयर का क्या बोला है, ग्रुप ऑफ फ्रीली नेचुरली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स which are producing fertile offspring of same type, and these are reproductively isolated from such other organisms या from such other group। समझेंगे मैंने यहां पर मेंशन किया, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में मैंने बोला ग्रुप ऑफ फ्रीली या नेचुरली इंटरब्रीडिंग organisms that produce fertile progenies या offsprings of same type and are reproductively isolated from such other group। ऐसे ही किसी दूसरे ग्रुप के से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा, तो ऐसे ग्रुप ऑफ नेचुरली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म को जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्या बोल दिया मैंने, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मैंने यहां पर कंसीडर किया। ध्यान दीजिएगा, इरेज करके एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई कर रहा हूं मैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कंसीडर कर रहा हूं ये एक एरिया है, ये कोई जियोग्राफिकल एरिया है, यहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, यहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मैंने दो टाइप के ऑर्गेनिज्म लिए, ए और बी। नाउ तो सुनिएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स A which are interbreeding naturally among themselves producing similar type of progeny, group of organisms B which are interbreeding naturally producing same type of offspring, and member of A reproductively isolated है, member of B reproductively isolated है member of A। तो A हुआ एक टाइप का स्पीसीज, B हुआ एक टाइप का स्पीसीज। बात पकड़ेगा। सो यहां पर A representing a type of species which can interbreed among themselves and are, ध्यान दीजिएगा अच्छे समझा रहा हूं, and are reproductively isolated from B। यहां पर मैंने बोला B representing a type of species
which are interbreeding, which are interbreeding among themselves, among themselves, themselves स्पेलिंग देख लीजिएगा, themselves and are themselves and are reproductively isolated from from A. ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोडक्शन कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मैंने लिया ए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ए आपस में इंटरब्रीड कर रहा है, मेटिंग कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने जैसा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ए, अपने जैसा फर्टाइल बच्चा ए बना रहा है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में बी, ग्रुप ऑफ बहुत सारे बी है इन द ग्रुप, सो बी रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोडक्शन कर रहा है, मेटिंग कर रहा है, इंटरब्रीडिंग कर रहा है और अपने ही जैसा बच्चा बी बना रहा है। ए एक स्पीसीज है जो है तब जब ये बी से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहेगा, नेचुरली बी के साथ मेटिंग नहीं कर सकता। बी एक जो है स्पीसीज माना जाएगा जब ये किसी दूसरे ग्रुप के साथ नेचुरली इंटरब्रीड नहीं कर सकता। ए के साथ इंटरब्रीड करके अपना जेनेटिक कंपोजिशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है। बी के साथ इंटरब्रीडिंग करके अपना जो है जेनेटिक कंपोजिशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन ए का जेनेटिक कंपोजिशन बी के साथ मिक्स नहीं हो सकता सो दैट उसके प्रोजेनी में आए। इसीलिए स्पीसीज को हम जेनेटिकली क्लोज्ड कैटेगरी बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली क्लोज्ड कैटेगरी? स्पीसीज वन टाइप ऑफ स्पीसीज का जेनेटिक कंपोजिशन किसी दूसरे टाइप के स्पीसीज के प्रोजेनी में नहीं जा सकता, क्योंकि वन टाइप ऑफ स्पीसीज का जेनेटिक कंपोजिशन तभी किसी दूसरे जो स्पीसीज के प्रोजेनी में जाएगा जब वो इंटरब्रीड करेंगे। लेकिन ए एक स्पीसीज है, बी एक स्पीसीज है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, इसलिए दोनों को हम एक स्पीसीज बोलते हैं। सो वी कैन से यहां पर स्पीसीज रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड, genetically closed system, genetically closed system या कैटेगरी। जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ए हमेशा ए में जाएगा, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ बी हमेशा प्रोजेनी बी में जाएगा। ऐसा नहीं है कि जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ए प्रोजेनी ऑफ बी में जाए, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ बी प्रोजेनी ऑफ ए में जाए, ये तो तब होगा जब इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये नहीं हो सकता। मेयर ने क्या बोला, एक स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म है आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये स्पीसीज ऐसे ही किसी दूसरे स्पीसीज जो आपस में रिप्रोडक्शन करके इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होने चाहिए तभी स्पीसीज माना जाएगा। दस स्पीसीज रिप्रेजेंट जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम। इसके ड्रॉबैक हैं, कुछ ड्रॉबैक हैं, जैसे इंटरब्रीड करना स्पीसीज के लिए एक मस्ट जो है टर्म यूज हुआ है, लेकिन बैक्टीरिया जो है इंटरब्रीड करते, बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करके प्रोजेनी बना रहे हैं। हाइब्रिड प्रोजेनी, प्लांट ए प्लांट बी के बीच में हमने क्रॉस पॉलिनेशन किया, हाइब्रिडाइजेशन किया, प्लांट सी मिला, प्लांट सी के पास प्लांट ए का भी कैरेक्टर है, प्लांट बी का भी कैरेक्टर है। ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को गलत बोल रहा है ना, तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला बायोलॉजिकल concept of species, biological concept of species is not applicable for asexually reproducing organisms,
organisms. For example, bacteria. For example, bacteria and higher plants performing vegetative propagation. बैक्टीरिया को हम नॉन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में ध्यान दीजिएगा, हम स्पीसीज उन्हीं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो आपस में इंटरब्रीड करके अपने जैसा फर्टाइल प्रोजेनी बनाएंगे, लेकिन बैक्टीरिया आपस में इंटरब्रीड करते नहीं। बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करके नया प्रोजेनी बना दिया, तो यहां पर इंटरब्रीडिंग की तो बात ही नहीं आई, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन की बात ही नहीं आई, क्योंकि वो इंटरब्रीड तो करते ही नहीं। इसलिए बैक्टीरिया नॉन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू बहुत सारे हायर प्लांट जो है प्रोजेनी बनाते हैं, तो वो भी एक टाइप का जो है ड्रॉबैक हो जाएगा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज का। ठीक है, it is also not applicable for hybrid organisms. It is also not applicable for hybrid organisms. जैसे यहां पर एग्जाम्पल दूं मैं म्यूल का, जैसे एग्जाम्पल दूं हिन्नी का, जैसे एग्जाम्पल दूं मैं टाइगॉन का, जैसे एग्जाम्पल दूं मैं लाइगर का। ये सब जो है हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स हैं। यहां देखिए, म्यूल जो है मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस ब्रीड है। हिन्नी जो है यहां पर फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स का क्रॉस ब्रीड है। टाइगॉन ये मेल टाइगर और फीमेल लायन का क्रॉस ब्रीड है, और लाइगर ये मेल लायन या बेटर टू से फीमेल टाइगर और मेल लायन का क्रॉस ब्रीड है। आगे मैं और अच्छे से बताऊंगा। डोंकी एक स्पीसीज जो है, क्योंकि ऑल द डोंकीज आपस में इंटरब्रीड करके डोंकीज प्रोड्यूस करते हैं। हॉर्स एक जो है स्पीसीज है, क्योंकि ऑल द हॉर्सेज आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल हॉर्सेज जो है प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है म्यूल पर नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि म्यूल एक क्रॉस ब्रीड है जिसके पास डोंकी और हॉर्स का जो है। इस कंडीशन में डोंकी एक जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, हॉर्स एक क्लोज्ड सिस्टम नहीं है। जब हम हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म के पास दो डिफरेंट स्पीसीज का कैरेक्टर होता है। पॉइंट समझा? ध्यान दीजिएगा, ये जो म्यूल और हिन्नी है ये स्टोराइल एनिमल्स हैं। इनके पास जो है 63 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। ऑड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास होगा, वो सारे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, मियोसिस नहीं होगा। दैट्स व्हाई कंसीडर्ड एज स्टेराइल। टाइगॉन और लाइगर ये फर्टाइल हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स है। इनके पास 38 क्रोमोजोम्स होता है 19 पेयर्स में। पॉइंट समझा कि नहीं? अच्छा, ये म्यूल और हिन्नी नॉर्मल कंडीशन से हम बना सकते हैं, टाइगॉन और लाइगर को कैप्चर करना होगा, इसके लिए थोड़ा तो यहां पर क्या हुआ, मेल डोंकी के स्पर्म को फीमेल हॉर्स के बॉडी पार्ट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डाला गया। जो है मेल हॉर्स के स्पर्म को फीमेल डोंकी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डाला गया, तो म्यूल और हिन्नी एंड सो ऑन फॉर लाइगॉन एंड टाइगर। सम अप करके फाइनल स्पीसीज को फिनिश कर रहा हूं। जर्नल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में स्पीसीज को मैंने डिफाइन किया, ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नेचुरली फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को हमने स्पीसीज बोला। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज अर्नस्ट मेयर के लैंग्वेज में, ग्रुप ऑफ नेचुरली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, एंड these naturally interbreeding organisms are reproductively isolated from such other group
को हमने बोला एक स्पीसीज। बैक्टीरिया नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज है, क्योंकि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म पर भी अप्लाई नहीं हो सकता। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। आइए थोड़ा समझते हैं स्पीसीज को लेके। यहां पर एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज, एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज में मैंने लिया यहां पर पोटैटो, देन लिया मैंने ब्रिंजल, देन लिया मैंने मकोई, मैंने यहां पर लिया जो है डॉग, मैंने यहां पर लिया वुल्फ, और मैंने यहां पर लिया जैकल, यहां पर मैंने लिया लायन, मैंने लिया टाइगर, और मैंने लिया लेपर्ड। पोटैटो को हम बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल इज सोलेनम मेलॉन्जेना, सोलेनम मेलॉन्जेना। मकोई को हमने बोला सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। हम ब्रिंजल को एग प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। डॉग को मैंने बोला यहां पर फेलिस फैमिल जो है फैमिलियारिस। वुल्फ को मैंने बोला फेलिस ऑरियस, ठीक है। जैकल का थोड़ा याद कर लेंगे, बाद में बता दूंगे। यह है पैंथेरा लियो, ठीक है। टाइगर है पैंथेरा टिग्रिस, और यह है पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। सो सोलेनम ट्यूबरोसम एक स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रहा है। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है ऑल द पोटैटोज के प्लांट्स, ऑल द पोटैटो प्लांट बायोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली सिमिलर होता है, आपस में पॉलिनेशन करके अपनी जैसा पोटैटो बना सकते हैं। ऑल द ब्रिंजल्स के प्लांट आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, अपने जैसा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। मकोई के प्लांट अपने जैसा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। पोटैटो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, ब्रिंजल के साथ ब्रिंजल रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, मकोई के साथ मकोई रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। तो हुआ ना ये एक स्पीसीज फैमिलियारिस ऑरियस, और तीसरे का नाम मेरे दिमाग में नहीं है, जैकल का मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, लायन पैंथेरा लियो, और लेपर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है पैंथेरा पार्डस। तो ये सब एक स्पीसीज हैं जो आपस में रिप्रोडक्शन करके अपने जैसा ही फर्टाइल बच्चे बनाएंगे, लेकिन आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। सो पोटैटो आपस में, पोटैटो के साथ ब्रिंजल, ब्रिंजल के साथ मकोई, मकोई के साथ, लेकिन पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हुए। बात समझा? बात आगे बढ़ा रहा हूं इरेज करके। कुछ टाइप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरी की बात कर लेते हैं। यहां पर मैं रख रहा हूं एलोपैट्रिक स्पीसीज, सिंपैट्रिक स्पीसीज, पैरापैट्रिक स्पीसीज, पैरापैट्रिक स्पीसीज। स्पीसीज को हम एसपी या एसपीएस से शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं। यह है बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। यह है बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया, बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया। डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया को हम एलोपैट्रिक स्पीसीज नाम देंगे। यह है डिफरेंट स्पीसीज living in different geographical area। सिंपैट्रिक में different species living in same overlapping areas या same area।
और पैरापैट्रिक में डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन adjacent areas based on geographical area. So दो डिफरेंट एरिया में ए एक स्पीसीज हो गया और बी दूसरा स्पीसीज हो गया, दो डिफरेंट एरिया में रह रहे हैं तो दोनों ए और बी एलोपैट्रिक स्पीसीज है। यहां पर एरिया सेम है, कहीं एक जो है रीजन में ए रह रहा है और कहीं दूसरे पार्ट में बी रह रहा है, तो सेम एरिया में जो है दो डिफरेंट स्पीसीज सेम एरिया में रह रहे हैं तो हमने इनको सिम्पैट्रिक बोला। और पैरापैट्रिक में जो है ये एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है, ये ओवरलैपिंग जो है पार्ट है दोनों एरिया का। एक एरिया में जो है ए रह रहे हैं, दूसरे एडजेसेंट एरिया में बी ऑर्गेनिज्म रह रहा है। ठीक है, पॉइंट समझिएगा। सो दो डिफरेंट स्पीसीज, एक डेजर्ट में रह रहा है, दूसरा जो है ग्रास में रह रहा है। एक डेजर्ट में, दूसरा ग्रासलैंड एरिया में, कोस्टल एरिया में, या जो है आर्कटिक अंटार्कटिक में, अलग अलग जो है जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले स्पीसीज एलोपैट्रिक स्पीसीज हैं। दो स्पीसीज हैं डिफरेंट, दोनों सेम एरिया में रह रहे हैं। पॉइंट समझिएगा। ग्रासलैंड एरिया में एक जगह पर जो है स्पीसीज है, दूसरी जगह पर स्पीसीज भी। फॉरेस्ट में एक प्लेस पर जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया कॉमन है, या अंटार्कटिक कॉमन एरिया है जहां पर एक प्लेस पर जो है स्पीसीज है, दूसरे प्लेस पर स्पीसीज भी। और एडजेसेंट एरिया, दो जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट खत्म हुआ उसके बाद उसके पास में जो है मैं बोल दूं पॉन्ड इकोसिस्टम है, या फॉरेस्ट के जो है नियर ओशन इकोसिस्टम है, तो पैरेलल दो एडजेसेंट एरिया में ग्रासलैंड खत्म हुआ उसके बाद फॉरेस्ट स्टार्ट हुआ, फॉरेस्ट खत्म हुआ उसके बाद डेजर्ट स्टार्ट हुआ, तो क्लोजली एसोसिएटेड एरिया में रहने वाली स्पीसीज को हमने पैरापैट्रिक स्पीसीज नाम दिया। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक और यहां पर टाइप ऑफ स्पीसीज ले लेते हैं बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, ठीक है, बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। यहां पर एक है सिंक्रोनिक स्पीसीज और अलोक्रॉनिक स्पीसीज। सिंक्रोनिक स्पीसीज, टू डिफरेंट स्पीसीज living in same time period। यहां पर टू डिफरेंट स्पीसीज living in two different time periods। बात समझिएगा। इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे डायनासोर एंड फर्न या टेरिडोफाइट्स सेम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में रह रहे थे। दूसरा यहां पर एग्जांपल लिया डायनासोर एंड एंजियोस्पर्म्स। जब डायनासोर थे तो जो है बहुत हाईटेक टाइप के टेरिडोफाइटा के प्लांट उनके जमाने में थे। फर्न एक एग्जांपल लिया तो टॉल फर्न के साथ रह रहा था डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ, उसके बाद आए एंजियोस्पर्म के प्लांट। तो डायनासोर और एंजियोस्पर्म के प्लांट अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में डेवलप हुए, इसलिए ये अलोक्रॉनिक स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायनासोर और फर्न एक ही जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में रह रहे थे साथ में, इसलिए ये सिंक्रोनिक स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, बात आगे ले चल रहा हूं। एक और यहां पर मेंशन कर देते हैं मोनोटाइपिक स्पीसीज एंड पॉलीटाइपिक स्पीसीज। ऐसा सेम टर्म जो है आगे जीनस में भी आएगा। मोनोटाइपिक स्पीसीज में स्पीसीज इज नॉट
further species is not, it is not further divided into subspecies slash variety, और यहां पर species further contains subspecies या वेराइटी, ठीक है, सब स्पीसीज या वेराइटी, मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक स्पीसीज यहां पर मैंने मेंशन किया। पॉलीटाइपिक में अच्छा होमोसैपियंस, अगर मैं होमोसैपियंस, सैपियंस वैसे तो जो है एग्जैक्ट नाम है, लेकिन होमोसैपियंस इतना ही लूं, एक एग्जांपल मेरे दिमाग में चल रहा है, या जो है रोजा इंडिका, जैसे रोज का जो है एक स्पीसीज है, ठीक है, तो रोजा इंडिका में जो गुलाब का जो है, जो रोज प्लांट का स्पीसीज है, फर्दर सब स्पीसीज में नहीं डिवाइडेड है, तो हमने इसको जो है मोनोटाइपिक स्पीसीज बोला। और यहां पर जैसे ब्रेसिका ओलेरेसिया, ये एक स्पीसीज है, एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वैरायटी कैपिटाटा, जो कि कैबेज है, तो ये पॉलीटाइपिक स्पीसीज हो जाएगा। पॉइंट समझ नहीं, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं।